अब हम आपको बताने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर को ऑपरेट किस तरह करना है, सॉफ्टवेयर के अंदर शेड्यूलिंग कैसे करना है, कॉमर्शियल का, प्रोग्राम का, फिलर्स का। तो उसके लिए जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। हमारे डेस्कटॉप पे दो शॉर्टकट होते हैं सॉफ्टवेयर ऑन एयर एफएक्स सॉफ्टवेयर के, ऑन एयर एफएक्स वन और ऑन एयर एफएक्स कंट्रोल वन। तो हमें कुछ भी अपडेट करना होता है तो उसके लिए हमें कंट्रोल पैनल ओपन करना होता है। कंट्रोल पैनल पे हम डबल क्लिक करते हैं, ये हमारे सामने कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है। तो हम सबसे पहले कंटेंट सॉफ्टवेयर में किस तरह से डालेंगे उसकी जानकारी आपको देते हैं। इसमें आपको 5 टैब दिखाई देंगे: रिपेयर मीडिया, रिफ्रेश सर्वर, शेड्यूल ओवरले, अपडेट प्रोग्राम और शेड्यूल प्रोग्राम। ये रिफ्रेश सर्वर होता है, कुछ भी कंटेंट डालते हैं तो उसके लिए सर्वर को हमें रिफ्रेश करना होता है। शेड्यूल ओवरले सीजी का पार्ट होता है, जो भी हमें ओवरले डालना है सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे स्क्रॉल ऐड हो गया, ब्रेकिंग न्यूज हो गया, चैनल लोगो, स्पॉन्सर लोगो, एल से पैड, कोई भी हमें ओवरले डालना है तो उसके लिए हमें शेड्यूल ओवरले में जाना होता है। अगर हमें कोई वीडियो फाइल डालनी है चैनल पे प्लेआउट पे कोई वीडियो फाइल प्ले करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले उस वीडियो फाइल को सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करना होता है। तो उस लिंक करने के लिए हमें अपडेट प्रोग्राम के अंदर जाना होता है। तो हम अपडेट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। अपडेट प्रोग्राम के अंदर हमें 3 मेन्यू दिखाई देंगे, टैब दिखाई देंगे: प्रोग्राम, कॉमर्शियल, फिलर। तो हमें सबसे पहले फिलर ऐड करने होते हैं। फिलर ऐड करने के लिए हम फिलर टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे। ओपन फाइल पे क्लिक करने के बाद हमारे कंप्यूटर के ड्राइव खोल के हमारे सामने आ जाते हैं। सी डी ई जो भी हमारे कंप्यूटर के ड्राइव है, जिस भी ड्राइव में हमारा फिलर पड़ा हुआ है उस ड्राइव पे हम ओपन करेंगे। जैसे डी ड्राइव हमने ओपन किया, डी ड्राइव के अंदर हमें देखना है कि हमारे फिलर कहाँ पड़े हुए हैं। जैसे हमने वीडियो फाइल ओपन किया तो हमें जहाँ भी हमारे वीडियो फिलर्स पड़े हुए हैं उस फोल्डर के अंदर जाएंगे और उस फोल्डर पे राइट का टिक लगाएंगे तो देखेंगे कि उसके अंदर सारी वीडियो फाइल जितने भी हैं सब पे राइट के टिक लग जाएंगे। तो ये ऐड होने के लिए तैयार हैं। अगर हमें पर्टिकुलर इसमें से कोई ऐड नहीं करना है तो उसे हम डी सेलेक्ट कर देंगे। इस तरह से हम सेलेक्ट डी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे राइट का टिक लगा हुआ है जिस पे यस आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक डायरेक्टरी ऐड हो गई। अगर हमें इस डायरेक्टरी का कोई नाम चेंज करना है, जैसे कि हमें बताना है कि ये हमारा कौन सी कैटेगरी के सॉन्ग्स हैं, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करके एडिट का ऑप्शन आ जाता है। सपोज करो ये हमारे हिंदी सॉन्ग्स हैं तो यहाँ पे हम हिंदी सॉन्ग्स लिख देते हैं। तो ये हमारी एक कैटेगरी हो गई। ये ऊपर कोई कैटेगरी लिखी हुई है, इसको हमें चेंज करना है तो इस पर भी डबल क्लिक करके हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम कैटेगरी बना सकते हैं अपनी। इसी ये हमने फिलर्स को सॉफ्टवेयर के साथ लिंक कर दिया कि हमारा फिलर्स कहाँ पे पड़ा हुआ है। इसी तरह कॉमर्शियल कॉमर्शियल होता है हमारा जो विजुअल ऐड होता है, जो बीच में हमें कॉमर्शियल ऐड दिखाना है। तो कॉमर्शियल पे हम जाएंगे तो कॉमर्शियल पे ओपन फाइल का ऑप्शन आता है। उसके बाद हमारा सेम ड्राइव ओपन हो जाता है कंप्यूटर का, जहाँ भी हमारा वीडियो फाइल पड़ा हुआ है उस वीडियो फाइल को हम ओपन करेंगे। वीडियो फाइल के अंदर हमने कहा कि हमारा कोई भी जो विजुअल ऐड है उसको ओपन करेंगे। जो हमारा विजुअल ऐड है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो जो अगर एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा भी हम एक साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी तरह से राइट के टिक पे क्लिक करेंगे। ये हमारा विजुअल ऐड यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें इनका नाम देना है तो इनका नाम हम ये सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल का नाम है उसे लेता है। या तो आप फाइल का नाम रीनेम करके रखिए जिस क्लाइंट की ऐड है, या आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर में अपडेट करने के बाद भी चेक कर सकते हैं। वीडियो फाइल का पाथ यहाँ पे आपको दिखता है, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो वीडियो फाइल का पाथ दिखता है। अगर इसका प्रीव्यू आपको देखना है तो इस वीडियो फाइल पे आप डबल क्लिक करेंगे तो वीडियो फाइल ये आपको वीडियो फाइल का प्रीव्यू दिखाई दे देगा।
उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन दिखाता है इस फाइल का कि ये एक्चुअल लेंथ क्या है, कितनी देर की ये फाइल है। अब हमें इसका क्लाइंट नेम देना है, तो हम यहाँ पे इसका ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका क्लाइंट नाम दे देंगे। जैसे हमने कहा कि ये पेप्सी की ऐड है, तो यहाँ पे हमने पेप्सी नाम दे दिया। इसी तरह हमने बोला कि ये हमारी कोका कोला की ऐड है, तो ये हमने इसका नाम कोका कोला दे दिया। उसके बाद हमने इसको बोला कि ये हमारी रीबॉक की ऐड है, तो इसका नाम हमने रीबॉक दे दिया। उसके बाद हमने ये बोला कि ये हमारी ऐड है आज तक चैनल की, तो ये हमने आज तक चैनल का दे दिया। तो इस तरह से हम अपने विजुअल्स का नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमारा एक टैब होता है प्रोग्राम का। प्रोग्राम के अंदर हमें मूवीज़, न्यूज़, जो भी हम प्रोग्राम होगा हमारा, वो चीज़ हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट हुआ पड़ा है बोल बच्चन, दिल जले हकीकत, ये मूवीज़ अपडेट हुई पड़ी हैं। इसी तरह हमें अगर और कोई मूवी अपडेट करनी है या प्रोग्राम अपडेट करना है, तो प्रोग्राम के टैब पे क्लिक करेंगे, ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर हमारे सामने कंप्यूटर के ड्राइव खुल के आ जाएंगे। तो कंप्यूटर के ड्राइव में, जिस भी ड्राइव में हमारी वीडियो फाइल पड़ी हुई है, उस वीडियो फाइल पे क्लिक करेंगे। उस वीडियो फाइल के फोल्डर बनाना है हमें। जो मूवी होती है उसके लिए हम फोल्डर बना सकते हैं, उस फोल्डर के अंदर मूवी के पार्ट रखेंगे। तो ये जैसे जिस्म 2 एक मूवी है, उसके जिस्म 2 नाम का फोल्डर बनाया हमने और उसके अंदर उसके पार्ट रखे हुए हैं। इसी तरह से अगर हमारे कोई और मूवी है, कोलकाता हमारी एक मूवी है, तो हम एक साथ में मल्टीपल मूवीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एक साथ में यस करके उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी फाइल कोई डुप्लीकेट एंट्री होगी, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर मैसेज दे देता है कि ये सेम फाइल अदर जगह पे पड़ी हुई है, तो उसको हम ओके कर देंगे। इस तरह से सेम फाइल्स के लिए मैसेज दे रहा है कि ये सेम फाइल हमारी डली हुई है। तो ये हमारी मूवीज़ अपडेट हो जाती हैं। इसी तरह से इनका भी हम अगर प्रीव्यू करके देखना चाहें तो प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि हमारी कौन सी फ़ाइल क्या है, किस तरह से चलेगी। अब इन वीडियो फाइल्स में हमें प्रायोरिटी सेट करना है। जैसे जिस्म 2 ये एक हमारा प्रोग्राम है, मूवी है, इसके अंदर 3 फाइल हैं। तो हमें अगर इसकी प्रायोरिटी सेट करनी है कि किस ट्रैक के बाद कौन सा ट्रैक चलेगा, तो हम ये ट्रैक पे क्लिक करेंगे। यहाँ मूव अप और मूव डाउन का बटन होता है, इसको हम मूव अप कर सकते हैं, किसी को मूव डाउन करना है तो मूव डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रायोरिटी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हमें किसी ट्रैक के अंदर मार्क इन मार्क आउट सेट करना है कि ये ट्रैक हमारा 5 मिनट 39 सेकंड का है, बट हमें इसमें से सिर्फ 3 मिनट का ही चलाना है, बाकी कट करना है, तो हम इस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये मास्टर लाइन आ जाएगी कि ये कंप्लीट ट्रैक हमारा इतने मिनट का है। यहाँ पे हमें ये कंप्लीट दिखा रहा है, यहाँ ड्यूरेशन दिखा रहा है कि हमारा पॉइंटर इस टाइम 2 मिनट 10 सेकंड 11 सेकंड पे पहुँच चुका है। तो इस तरह से हमें कौन सा पार्ट कट करके निकालना है, तो वहाँ से हम सिलेक्शन शुरू करेंगे। हमने कहा कि शुरू से हमें सिलेक्ट करना है, शुरू से पार्ट चलेगा। यहाँ ग्रीन वाला बटन दबाएंगे, क्लिक करके स्टार्टिंग में ग्रीन वाला ये वाला बटन दबा देंगे। उसके बाद जहाँ तक हमें चाहिए, हमने अपना पॉइंटर क्लिक किया कि हमें ये फाइल यहाँ तक चाहिए 31 तक, तो फिर रेड वाला बटन दबा देंगे, तो ये पार्ट निकल के आ गया। अब हमने कहा कि हमें फिर सेकंड जो इसमें से ट्रैक चाहिए वो यहाँ से चाहिए, जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ग्रीन वाला बटन दबाना है। उसके बाद जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक आपको माउस ले जाना है, पकड़ के आप धीरे धीरे ले जा सकते हैं। साथ में आपको प्रीव्यू दिखता रहेगा कि कहाँ तक का आपको चाहिए। जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक आप ले जा करके एंड पॉइंट के लिए रेड बटन दबा देंगे। तो ये हमने कहा कि ये हमारा टोटल जो फाइल था वो हमारा 5 मिनट 39 सेकंड का था, तो वो कट करके हमें ये पीसेज इसमें से चलाने हैं। तो ये हमने पीस कट कर लिए।
उसके बाद यहाँ बीच में बटन है सेव का, जो नीचे एरो की करके ग्रीन बटन बना हुआ है, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो भी हमने कंटेंट कट किया है वो हमारा सेव हो जाएगा, जो हमने इसमें से चाहिए था। अब यहाँ पे हम इनका प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं कि हमारा ये कैसे कैसे चलेगा। अब इसमें से प्रायोरिटी कोई हमें चेंज करनी है तो उसकी प्रायोरिटी भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा मार्क इन मार्क आउट करने का तरीका होता है। और प्रोग्राम, कॉमर्शियल, फिलर्स जो भी हमारे जिस ड्राइव में कंप्यूटर के में पड़े हुए हैं उन्हें लिंक करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे हमने लिंक कर दिया सॉफ्टवेयर के साथ कि सॉफ्टवेयर को बता दिया हमारा किस ड्राइव में डाटा पड़ा हुआ है। उसके बाद हमें इनका शेड्यूल करना है कि किस टाइम पे प्रोग्राम चलना है, किस टाइम पे कॉमर्शियल चलना है, किस टाइम पे फिलर चलना है। तो उसके लिए हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। यहाँ से हम क्लोज करेंगे, क्लोज करके हमें शेड्यूल बनाने के लिए शेड्यूल प्रोग्राम होता है, शेड्यूल प्रोग्राम के अंदर जाएंगे। शेड्यूल प्रोग्राम के अंदर गए हम, यहाँ पे हमें सारी हिस्ट्रीज दिखाई दे रही हैं। प्रोग्राम है, कॉमर्शियल है, और इंस्टेंट मीडिया है। इंस्टेंट मीडिया की हिस्ट्री आती है अगर हम कोई इंस्टेंट प्ले चलाते हैं, वो सर्वर साइड से चलता है तो वहाँ से उसकी हिस्ट्री आती है। उसके बाद फिलर्स है, इंस्टेंट मीडिया है, कॉमर्शियल है, प्रोग्राम है। अब हम बोलते हैं कि हमें प्रोग्राम चलाना है, तो यहाँ प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट स्टार्ट डेट। सेलेक्ट स्टार्ट डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कैलेंडर खुल के आ जाएगा कि ये कैलेंडर है, हमें किस दिन के लिए शेड्यूलिंग करना है। हमने कहा कि हमें आज 22 तारीख है, 22 तारीख के लिए शेड्यूल करना है, तो 22 तारीख पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बाहर कहीं क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा सेलेक्ट स्टार्ट टाइम। तो कोई भी प्रोग्राम हमें जिस दिन का चलाना है उस दिन के लिए सबसे पहले डेट सेलेक्ट की, उसके बाद सेलेक्ट स्टार्ट टाइम पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे हमसे टाइम पूछ रहा है। हम यहाँ टाइम बताएंगे कि हमें प्रोग्राम किस टाइम पे चाहिए। हमने कहा कि हमें सुबह 10 बजे चाहिए, तो यहाँ पे 10 बजे लिख के एंटर मार देंगे। उसके बाद यहाँ ब्राउज और सेलेक्ट प्रोग्राम, ब्राउज और सेलेक्ट प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा है। अगर ब्राउज करेंगे तो हमारा डायरेक्ट कंप्यूटर का ड्राइव खुल के हमारे सामने आ जाएगा। अगर हम यहाँ सेलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करना होता है, तो हमने जो प्रोग्राम अपडेट किए हैं उनका लिस्ट हमारे सामने खुल के आ जाएगा। तो ये हमारे सामने इस तरह से लिस्ट आता है। यहाँ पे ड्यूरेशन भी लिखा होता है और ट्रैक भी लिखे होते हैं कि बोल बच्चन एक मूवी है, प्रोग्राम है, इसके अंदर एक ट्रैक है, ये 2 मिनट 29 सेकंड 38 सेकंड का, 2 मिनट 29 सेकंड 38 2 घंटे 29 मिनट 38 सेकंड 33 मिली सेकंड का है। इसी तरह से सबके आगे ड्यूरेशन भी लिखा होता है, उनके ट्रैक्स भी लिखे होते हैं। तो हमने कहा कि इस टाइम पे हमें मूवी चलानी है सौदागर, तो सौदागर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद बाहर क्लिक किया तो ये हमें इसने दिखा दिया कि ये हमारा प्रोग्राम शेड्यूल हो गया है। अगर ये प्रोग्राम हमें देखना है कि टाइम लाइन के अंदर, यहाँ पे ऊपर हम रिफ्रेश बटन दबाएंगे और ये ग्रिड व्यू चेंज कर सकते हैं। चेंज करके हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रोग्राम है 10 बजे है, 10 बजे सौदागर मूवी चलेगी। उसके बाद जो पहला ट्रैक है वो 10:06 पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा ट्रैक उसका 10:06 पे चल रहा है, तो दूसरा ट्रैक 10:07 पे ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से हम जान पाएंगे कि हमारा प्रोग्राम कितने बजे शुरू हो रहा है और कितने बजे एंड हो रहा है। उसके बाद हमने कहा कि 22 तारीख को हमने सुबह एक मूवी चलाई 10 बजे, उसके बाद दूसरी मूवी 22 तारीख को चलानी है शाम को 3 बजे। तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके अगर शाम को 3 बजे चलानी है तो हम उसको टाइम देंगे 15 बजे का। ये रेलवे जोन का टाइम लेता है, जैसे रेलवे का टाइम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम देंगे। अगर 3 बजे है तो 15 बजे यहाँ पे हम टाइम देंगे और सेलेक्ट ए प्रोग्राम पे डबल क्लिक करेंगे। हम बताएंगे कि हमें उस टाइम पे मूवी चलानी है बोल बच्चन। इस पे क्लिक करके नीचे कहीं भी क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगी कि 15 बजे के बाद अगर कोई चलानी है तो यहाँ सेलेक्ट स्टार्ट टाइम पे फिर से डबल क्लिक करेंगे। ये हमें यहाँ पे टाइम बताना है। हमने कहा कि शाम को 8 बजे मूवी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइम देंगे 20 बजे का।
उसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम से हम फिर से बताएंगे कि हमें कौन सा प्रोग्राम चलाना है। उस टाइम पे हमने कहा कि उस टाइम पे हमें रागनी MMS2 चलाना है। उसके बाद हमारा ये शेड्यूल 22 तारीख का बन गया है। 22 तारीख को 10 बजे हमने सौदागर चलाई है, 15 बजे बोल बच्चन चलाई है, 20 बजे रागनी MMS2 चलाई है। इसको हम ग्रिड में रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि किस टाइम हमारा फिलर मतलब खाली टाइम है तो फिलर चलाएगा, बाकी प्रोग्राम चल रहा है। तो इस तरह एक कलरफुल दिखाता है, एक जो प्रोग्राम होगा उसका सेम कलर आएगा, फिलर्स का अलग से कलर आएगा। तो ये हमने एक दिन का शेड्यूल कर दिया। अब हमें अगले दिन का शेड्यूल करना है, तो हम फिर से जहाँ डेट आ रहा है 22 मई 2014, इसके जस्ट नीचे सेलेक्ट स्टार्ट डेट आ रहा है, फिर उस पर डबल क्लिक करेंगे। हम बताएंगे कि हमें 23 तारीख का शेड्यूल करना है नेक्स्ट डे का, तो 23 पे क्लिक करेंगे और 23 तारीख पे फिर सेम तरीके से शेड्यूलिंग करेंगे। जो हमारे स्लॉट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट दिखा देगा कि हमने यस्टरडे 22 तारीख में 10 बजे, 15 बजे और 20 बजे चलाया है मूवी। अगर आज हमें कोई अलग टाइम पे चलाना है तो हमने कहा कि सुबह हमें 10 बजे नहीं 9 बजे चाहिए, तो यहाँ पे 9 बजे लिख देंगे, एंटर मारेंगे। उसके बाद मूवी का नाम सेलेक्ट करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, फिर हमें सेलेक्ट स्टार्ट डेट पे डबल क्लिक करना है, फिर हमें अगला टाइम देना है। हमने कहा कि हमें शाम को 1 बजे चलाना है, तो हम उसके लिए 13 बजे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मूवी का नाम दे देंगे। उसी तरह से हम जितने भी हमें शेड्यूल करना है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्ट टाइम देंगे फर्स्ट में, फिर उसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम सेलेक्ट करके हम यहाँ पे इस तरह से शेड्यूल कर पाएंगे प्रोग्राम का। ये हमारा प्रोग्राम का शेड्यूल हो गया। हम अनलिमिटेड डेज का इसमें प्रोग्राम शेड्यूल कर सकते हैं एडवांस में ही। उसके लिए हमें कोई यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्ट डेट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट चेंज करते चले जाना है जो भी हमें डालना है। उसके बाद हमें कॉमर्शियल शेड्यूल करना है। कॉमर्शियल हमारा विजुअल ऐड होता है जो फुल स्क्रीन ऐड भी बोलते हैं। उसके लिए हम कॉमर्शियल पे क्लिक करेंगे। यहाँ कॉमर्शियल में हमें सबसे पहले बताना होता है सेलेक्ट स्टार्ट टाइम, कि हमारा कॉमर्शियल है वो कितने बजे स्टार्ट होगा। हमने कहा कि हमारा कॉमर्शियल का फर्स्ट स्लॉट 10 बजे का है, तो यहाँ पे हम 10 बजे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज और सेलेक्ट कॉमर्शियल आ रहा है, तो अगर ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर के ड्राइव खुल के आ जाएंगे। हम डायरेक्ट कंप्यूटर के ड्राइव से भी कुछ भी ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि मुझे कॉमर्शियल में ये चाहिए, ये ट्रैक मेरा कॉमर्शियल है, तो उसका कॉमर्शियल अपडेट हो जाएगा। उसके उसी तरह से अगर हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है कुछ जो हमारा ऑलरेडी डला हुआ है, जो हमने पीछे अपडेट ट्रैक में डाला था, तो सेलेक्ट कॉमर्शियल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हमारा एक आज तक का एक ऐड है, 30 सेकेंड ओल्ड का ऐड है, कोका कोला, पेप्सी, रिबॉक, इस तरह से हमारे ऐड डले हुए हैं। तो इसमें से जो भी हमें ऐड करना है, हमने कहा कि इस टाइम पे हमारा कोका कोला का ऐड चलेगा, तो कोका कोला वाला हम ऐड यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। इस तरह हमने बोला कि 10 बजे हमारा कोका कोला चलेगा। हम यहाँ पे ग्रेड में रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम से पहले दिखा रहा है हमें कि 10 बजे हमारा प्रोग्राम है, तो उसने 10 बजे हमने सेम टाइम पे कॉमर्शियल का टाइम डाल दिया। तो ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कॉमर्शियल को देता है सॉफ्टवेयर। तो जो भी कॉमर्शियल का टाइम या प्रोग्राम टाइम में से जो पहले होगा वो सेम टाइम अगर होगा तो पहले कॉमर्शियल को चलाएगा, उसके बाद ये प्रोग्राम को चलाएगा। इस तरह से इसकी प्रायोरिटी सेट की हुई है। ये हमने 10 बजे का एक ट्रैक डाला है। उसके बाद दूसरा ट्रैक हमें डालना है, तो उसके दूसरा स्लॉट डालना है, तो सेलेक्ट स्टार्ट टाइम पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे बोलेंगे जिस टाइम पे हमें चाहिए उस टाइम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारा कौन सा कॉमर्शियल चलना है उस टाइम पे। हमने कहा उस टाइम रीबॉक चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रैक डालना है, तो इस 12 बजे का हमने डाल दिया। इस तरह से हम कॉमर्शियल के स्लॉट्स बना लेते हैं। तो ये हमारे कॉमर्शियल के स्लॉट बनाने का तरीका हो गया। इसी तरह से जब कॉमर्शियल हम डालते हैं तो कॉमर्शियल को हम ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये कॉमर्शियल हमारा कब से कब तक चलना है, स्टार्ट डेट, एंड डेट। अगर
ये बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर 1 महीने की डेट लेता है। अगर हमें ये 1 दिन के लिए चलाना है तो एंड डेट सेम डे कर देंगे, तो वो सेम डे 1 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये 2 महीने के लिए चले, तो यहाँ पे हम 2 महीने बाद की डेट डाल देंगे, तो ये 2 महीने बाद तक चलेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे जब कॉमर्शियल डाल रहे हैं उसी टाइम पे ये चीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसका हमारा कब स्टार्ट होना है, कब एंड होना है। ये एक तरीका है। उसके बाद इंस्टेंट मीडिया हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री होती है, इसमें हम कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, और ये इंस्टेंट हिस्ट्री हमारी आती है सर्वर से। जो सर्वर हमारा है वहाँ से हम इंस्टेंट प्ले कुछ भी चला सकते हैं, तो वहाँ से हमारी ये हिस्ट्री आती है। उसके बाद हमारा फिलर होता है। फिलर का भी हम इसमें शेड्यूल कर सकते हैं। फिलर्स शेड्यूल करने का तरीका होता है, जैसे सॉन्ग्स हैं। सॉन्ग्स हमने कहा कि हमारे भक्ति सॉन्ग्स चलते हैं हमारे चैनल पे, बट वो पूरे दिन नहीं चलते। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक भक्ति सॉन्ग्स का एक स्लॉट हमने देना है। तो हम इस तरह से डे बाय डे शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं कि अगर हमारा सोमवार है, हमने कहा सोमवार को अगर हमारे भक्ति सॉन्ग्स चलेंगे तो सिर्फ शिव जी के चलेंगे, और मंगलवार को अगर भक्ति सॉन्ग्स चलेंगे तो सिर्फ हनुमान जी के चलेंगे। तो इस तरह से हम डे बाय डे शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट शेड्यूलिंग में ये होता है कि हमने बोला कि डेली हमारे चैनल पे सुबह 1 घंटे भक्ति सॉन्ग्स चलने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट डेज जो लिखा हुआ है यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर हमें डे बाय डे शेड्यूलिंग करनी है तो वो पर्टिकुलर डे सेलेक्ट करना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उसके नीचे अगर हमें डिफ़ॉल्ट चलाना है कि हर दिन के लिए सेम कैटेगरी चले, तो हम डिफ़ॉल्ट के अकॉर्डिंग शेड्यूलिंग करेंगे। अगर डे बाय डे करना है तो डे सेलेक्ट करना है, अगर हमें 7 डेज़ में एक ही चाहिए तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे। डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आ जाएगी हमारे सामने कि सेलेक्ट स्टार्ट टाइम। सेलेक्ट स्टार्ट टाइम पे हम डबल क्लिक करेंगे। हम बताएंगे कि सुबह हमें 6 बजे से और एंड टाइम 8 बजे तक क्या चलाना है। तो उसके लिए हमें वही ब्राउज और सेलेक्ट कैटेगरी, तो सेलेक्ट कैटेगरी पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सॉफ्टवेयर में जितनी भी कैटेगरी हैं वो कैटेगरीज़ के नाम हमें यहाँ दिखेंगे। हमने कहा कि हमारे सॉफ्टवेयर में भक्ति और हिंदी सॉन्ग्स चलते हैं, बट सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सिर्फ भक्ति सॉन्ग्स चलने हैं, तो भक्ति सॉन्ग्स पे हम टिक कर देंगे। उसके बाद हमें 24 घंटे का सॉफ्टवेयर के अंदर शेड्यूल बनाना होगा। हमने 6 से 8 के लिए फिक्स कर दिया कि भक्ति सॉन्ग्स चलेंगे, बट हमने कहा कि हमें दिन में भक्ति सॉन्ग्स नहीं चलने चाहिए। 6 से 8 के अलावा किसी भी टाइम पे भक्ति सॉन्ग्स नहीं चलना चाहिए। उस टाइम पे सिर्फ हमारा हिंदी सॉन्ग चलेगा। तो उसके लिए हम आगे का शेड्यूल भी बना देंगे। सेलेक्ट स्टार्ट टाइम पे सिलेक्ट करेंगे तो ये 8 बजे का 6 से 8 भक्ति दे दिया, तो 8 बजे से और हम यहाँ पे रात 12 बजे तक का शेड्यूल करेंगे। 23/59/59 तक का शेड्यूल करेंगे और सेलेक्ट कैटेगरी करेंगे तो हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा एक शेड्यूल हो गया। 6 से 8 भक्ति, 8 से रात 12 बजे तक का हिंदी। इसी तरह हमें 6 बजे से पहले का भी शेड्यूल करना पड़ेगा, नहीं तो उससे पहले में सॉन्ग्स मिक्स होके चलेंगे। तो उसके लिए हमें सेलेक्ट स्टार्ट टाइम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम रात 12 बजे को बोलेंगे 0001। रात 12 बजे जैसे ही डेट चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग, और सुबह हमने बोला 6 बजे तक हमें पर्टिकुलर कैटेगरी चाहिए, तो हमने बोला कि हिंदी कैटेगरी चाहिए। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट में 24 घंटे का शेड्यूल हो गया कि जब भी सर्वर चल रहा होगा तो उस टाइम पे वो देखेगा, अगर रात को 12 बजे से 6 बजे तक का टाइम है तो वो देखेगा कि उसे बाइंड किया गया है हिंदी सॉन्ग्स के लिए, तो वो हिंदी सॉन्ग्स चलाएगा। 6 बजे से 8 बजे तक भक्ति सॉन्ग्स के लिए बोला है तो भक्ति सॉन्ग चलाएगा, और 8 बजे से रात 12 बजे तक के लिए फिर से हिंदी के लिए बोला गया है तो हिंदी सॉन्ग्स चलाएगा। तो इस तरह हम प्रोग्राम, फिलर, कॉमर्शियल इनका शेड्यूल करते हैं, अपडेट करते हैं। तो ये हमारा एक
प्ले आउट का शेड्यूलिंग का जो तरीका था वो संपन्न हुआ। धन्यवाद। हाँ, लास्ट में अगर हम कुछ भी अपडेट कर लेते हैं तो उसमें हमें सबसे लास्ट में अगर इंस्टेंटली कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ पे रिफ्रेश सर्वर का बटन दबाना होता है, रिफ्रेश सर्वर कर देते हैं। अगर नेक्स्ट डे के लिए कोई प्रोग्राम किया है तो उसमें रिफ्रेश सर्वर दबाने का ज़रूरत नहीं है। अगर सेम डे के लिए कुछ चेंजेज है तो उसमें रिफ्रेश सर्वर प्रेस करना होता है। ये हमारा टाइमलाइन होता है, यहाँ पे रिफ्रेश करके हम जान सकते हैं कि हमारा किस टाइम पे क्या प्रोग्राम चल रहा है। अगर हमें सर्वर साइड पे जाना है तो ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करके ऑन एयर एफएक्स सर्वर मिनिमाइज एग्जिट, अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो एग्जिट पे क्लिक करेंगे, इस विंडो को मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे, और अगर हमें सर्वर पे जाना है तो सर्वर पे ऑन एयर एफएक्स सर्वर पे क्लिक कर देंगे तो ये हम सर्वर पे चले जाएंगे। सर्वर पे हमने सर्वर सेटिंग जब सॉफ्टवेयर एक्टिवेट किया था उसी टाइम पे आपको बता दिया था कि सर्वर सेटिंग किस तरह से करते हैं। बाकी फिर से एक बार बता देते हैं कि आउटपुट में हमें फॉर्मेट सेलेक्ट करना होता है, हमने कहा कि पाल। उसके बाद हमें आउटपुट डिवाइस सेलेक्ट करना होता है, हमारा आउटपुट का क्या डिवाइस है। उसके बाद हमें पोर्ट सेलेक्ट करना होता है कि हमारा कौन से पोर्ट पे आउटपुट हमें चाहिए। उसके बाद अप्लाई करना होता है, डिवाइस सेटिंग अप्लाइड सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद ओके कर देंगे, क्लोज करेंगे, और उसके बाद ऑन ब्रॉडकास्ट कर देंगे। ऑन ब्रॉडकास्ट कर देंगे तो हमारा सर्वर लाइन पे चल जाएगा, प्ले आउट हमारा रन हो गया है। उसके बाद हमें सर्वर पे क्या चल रहा है उसका प्रीव्यू देखना है। तो प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ टीवी का बटन है, टीवी का बटन प्रेस करेंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारा सर्वर पे क्या वीडियो चल रहा है। इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इंस्टेंटली हमें कुछ प्रोग्राम देना है तो इंस्टेंट मीडिया पे क्लिक करेंगे। इंस्टेंट मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राउज का बटन होता है, ब्राउज वाले बटन पे ओपन करेंगे। ओपन करके हमारे कंप्यूटर के ड्राइव खोल के सामने आ जाएंगे। हम जो प्ले करना चाहते हैं उस डाटा को निकालेंगे। हमने कहा डी ड्राइव के अंदर वीडियो फाइल है, वीडियो फाइल के अंदर हमारा ये कोलकाता के अंदर ट्रैक है, तो इस पर हम राइट का टिक लगाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे और इसे सिलेक्ट करके ये प्ले बटन दिया हुआ है, इस प्ले बटन दबाएंगे तो जैसे ही प्ले बटन दबाएंगे इंस्टेंट मीडिया जो भी हमने दिया है वो इंस्टेंटली लाइन पे चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम इंस्टेंट मीडिया चला सकते हैं। उसके बाद हमें अगर चैनल बंद करना है तो ऑफ ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से बाहर निकलना है तो राइट क्लिक करके एग्जिट का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हमें कंट्रोल पैनल पे जाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कंट्रोल पैनल का ऑप्शन भी आता है, हम यहीं से डायरेक्ट कंट्रोल पैनल पे स्विच हो सकते हैं। ऑन एयर एफएक्स कंट्रोल पैनल, यहाँ पे हम कंट्रोलिंग के लिए कंट्रोल पैनल में आ सकते हैं। तो ये प्ले आउट का हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।